हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीक्स ऑफ मैथ के चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, लेकिन मैं तो फीवर से ग्रस्त हूं और इसी वजह से मैं वीडियो डालने में मेरे से देरी हो गई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई भी करते रहें। फ्रिज का ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों से बचें क्योंकि वायरल इन्फेक्शन चल रहा है और घर घर लोग बीमार पड़े हुए हैं। बहरहाल, अब हम आज आपका जो नया टॉपिक लेके आए हैं, किसी संख्याओं के गुणनफल में जीरो की संख्या कैसे काउंट करें कि उस संख्या के गुणनफल में कुल कितने जीरो होंगे। तो बगैर टाइम बर्बाद किए हम वीडियो शुरू करते हैं। किसी संख्या के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, हमें शून्य लाने के लिए, एक शून्य के लिए हमें एक दो की वो एक पाँच की ज़रूरत होती है। सीधा सीधा सा फंडा है, क्योंकि 2 और 5 का अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे 10 मिल जाता है और 10 का मतलब एक जीरो। तो हमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसी संख्या, बहुत सारी संख्याओं का गुणनफल है, तो उसमें कितने हमारे 2 के आ रहे हैं और कितने हमारे 5 के अंक आ रहे हैं। अब मान लीजिए, जैसे मैं लेके चलता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके गुणनफल में हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो के अंक कितने आ रहे हैं। 2 के अंक, एक तो यहाँ से मिलेगा, एक, 2 हमें यहाँ से मिलेंगे, 2 दूनी 4, एक हमें यहाँ से मिलेगा, 2 तिया 6, 3 हमें यहाँ से मिलेंगे और एक हमें यहाँ से मिलेगा। टोटल कितने हो गए? 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8। 2 के अंक हमारे पास 8 हो गए। इसी प्रकार से 5 के अंक देखेंगे। 5 के कितने आ रहे हैं? 1 और 1 यहाँ से, टोटल 2। यानी 2 के अंक हमें मिले 8 और 5 के मिले 2। अब हमें एक जीरो के निर्माण के लिए एक 5 का चाहिए और एक 2 का चाहिए, लेकिन ये दोनों अंक बराबर नहीं हैं। तो हम करेंगे क्या कि जिस अंक के अंकों की संख्या सबसे कम है उतने ही जीरो होंगे। अब 2 5 के लिए 2 तो 8 में से कंज्यूम हो गए, लेकिन 6 और बच रहे उनको बच जाने दो, क्योंकि अकेला 2 जीरो का निर्माण नहीं कर सकता, उसके लिए 5 जरूरी है और 5 हमारे पास 2 थे, वो हम कंज्यूम कर चुके हैं पहले ही। तो नियम हमारा वही है कि एक 5 का और एक 2 का, इनके गुणनफल से ही हमें एक जीरो मिलेगा। तो इसलिए कुल शून्यों की संख्या बराबर 2। अगर 2 के अंक कम होते, 5 के ज़्यादा होते, तो 2 के हिसाब से लेते। तो सीधी सीधी बात यह है कि एक
शून्य के निर्माण के लिए जितने हमें 2 चाहिए उतने ही हमें 5 चाहिए। अगर किसी अंक की संख्या 2 या 5 में से किसी की ज़्यादा है तो ज़्यादा वालों को छोड़ देंगे, उसको छोड़ दीजिए। कितने ज़्यादा हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमारे इन सब के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब इसी प्रकार से हम मान लीजिए ये ले लेते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ये कहाँ तक? 100 तक। अब ये तो हमारी छोटी संख्या सी, इसको तो हम वैसे भी गुणा करके बता सकते हैं कि इसमें इतने शून्य होंगे, लेकिन 100 तक है, 1000 तक है, 1 लाख तक है, तो ये तो बहुत थोड़ी टेढ़ी समस्या हो गई। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लास्ट वाली संख्या है 100 को हम 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दीजिए, 20 बार कट गया। अब ये जितने 20 बार कट गया उस 20 को फिर 5 से भाग देंगे। 5 चौके 20। अब हम 4 को 5 से भाग नहीं देंगे क्योंकि 4 5 से कम है, यानी 5 का भाग नहीं जाएगा। कोई जरूर नहीं है ये भाग पूरा पूरा जाए, अगर शेष बच रहता है तो उस शेष को छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लो 1 से 31 होता तो 5 से भाग दो, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, एक शेष रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 26 को अगर 5 से भाग दो, 5 25, एक शेष रह गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 को 5 से भाग दो, एक बार गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो शेष रह जाते हैं उस शेष से हमें कोई लेना देना नहीं है, भाग पूरा पूरा लेंगे। अब दोस्तों करेंगे क्या कि इन सबको जोड़ देंगे। ये 24 शून्य होंगे इसमें। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं क्रम से अगर गुणा करें तो उसमें शून्यों की संख्या 24 आएगी। अब आप कहेंगे कि जी आपने 5 से डिवाइड क्यों किया है? 0 के लिए हमें एक 2 का और एक 5 का चाहिए, तो 2 से भी तो कर सकते थे। 2 की संख्या अल्टीमेटली इसमें ज़्यादा ही आएगी। कोई सी संख्या ले लें, कोई सा हमसे ग्रुप से यहाँ इसमें से चेक कर लें, हमेशा 2 की संख्या 5 से ज़्यादा ही आएगी। अब देखो करके देख लीजिए, मैं 1 से और 10 तक, 1 से 10 तक लेके चलें तो कितने शून्य थे हमारे? 2 कितने थे हमारे? ऊपर निकाल चुके हैं 8, लेकिन 5 कितने थे? 5 हमारे 2 थे। पाँच हमारे 2 थे। कोई सा क्रम ले लें, अगर मैं मान लो 31 से लेता हूँ, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। इसमें अगर हम 2 के देखें, 2 के देखिए, 2 दूनी 4 चौके 16 दूनी 32, यानी 5 अंक। इसमें 1 अंक, 9 चौक 36 2 अंक, 19 दूनी 38 1 अंक और 8 5 40 3 अंक, यानी 2 के कितने हो गए? 6 2 8 और 8 और 4 12 अंक। 2 के 12 अंक हो गए। ऐसे ही 5 के लें तो 5 के सिर्फ कितने होंगे? 1 इसमें से मिलेगा और 1 इसमें से मिलेगा, 2 अंक। 5 के हमारे पास 2 अंक। कोई सा ग्रुप ले लें हम, 31 से ही नहीं, आप कोई सा ले लें, 71 से 80 ले लें, कोई सा ग्रुप कहीं से भी पकड़ लें और कहीं पर जाके ख़त्म करें। 2 के अंक हमेशा ज़्यादा आएंगे और 5 के हमेशा हर संख्या में कम आएंगे। इसीलिए हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं, ना कि 2 से। अब मान लो जैसे इसी के 1 से 100 तक के गुणन में हम बात करें तो 2 के मान लीजिए हमारे पास 1 से मान लीजिए 80 अंक हो गए, 2 के 80,
और 5 के हो गए हमारे पास 16, तो जीरो तो हमारे पास 16 ही होंगे ना, क्योंकि हमने बताया था, ऊपर बता चुके हैं पहले कि जो शेष जीरो रहेंगे उनको छोड़ दीजिए, तो 16 जीरो इसमें इसके गुणनफल में आएंगे। तो कहने का मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का हमारा तरीका ये है कि पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, शेष जो रह जाता है उस शेष को हम नेगलेक्ट कर देंगे, और जब तक करते जाएंगे जब तक कि डिवाइड होता जा रहा है, लास्ट में जितना बचा रहता है उतने ही हमारे शून्य होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम किन्हीं बहुत सारी संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। शेष वीडियो आने तक के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।